दिया 2240। मैंने बर्गर खाए हैं, मैंने पिज़्ज़ा खाए हैं। ईद की छुट्टियों में मौज मस्ती का फाइनल राउंड। गर्मी के बायस मंचलों के ठंडे मकामात और साहिल पर डेरे। फैमिलीज ने होटल्स और खाबा सेंटर्स का रुख भी किया। शाम में पार्क्स पर यलगार, उधर सियाहती मकामात पर रश पड़ गया। सवात में 50,000 गाड़ियां दाखिल। मरी में मौसम खुशगवार, सयाह खूब इंजॉय करने में मसरूफ। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज की कुर्बानियों की बदौलत क़याम अमन के बाद तफरीही मकामात आबाद। मुल्क भर से आने वाले सयाहों और मकामी अफराद ने तफरीही मकाम रिज़्मत का रुख कर लिया। ईद के तीसरे रोज खूबसूरत मकाम पर लोगों की खूब मौज मस्ती। वज़ीर-ए-आज़म के सयाहत के फ़रोग के लिए इक़दामात के समारात आना शुरू हो गए। स्कर्दू एयरपोर्ट पर सयाहों का रश। 7,500 फुट बुलंदी पर वाक़े स्कर्दू में रवा साल 50,000 से ज़ायद सयाह आ चुके। ईद की खुशी या शौक? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान के बच्चों के साथ अंडे लड़ाने की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। इंतखाबात से कबल की वीडियो में शाह फरमान ने बच्चों में इनामी रकम भी तकसीम की। इमरान खान अपनी नालायकी और नाअहली का बदला नवाज शरीफ से ले रहे हैं। ईद के आखिरी दिन भी नवाज शरीफ को वालिदा और बेटी से ना मिलने दिया गया। मरियम औरंगजेब का बयान। मजीद कहा कि वज़ीर आज़म याद रखें, जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो मिट जाता है। ईद की छुट्टियों में जेल में भी छुट्टी थी। मियां साहब की फैमिली से मुलाकात कल करा दी जाएगी। तर्जुमाने वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल। उधर शौकत यूसुफजई बोले, लाडले नवाज शरीफ के लिए कवानीन तब्दील नहीं हो सकते। नवाज शरीफ और जरदारी लूटी दौलत वापस करें तो महंगाई खत्म हो जाएगी। ईद के बाद असम्बलियों के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान काहिरा कहते हैं, हुकूमत को राह रास्त पर लाएंगे या चलता करेंगे। बजट के बाद महंगाई का नया सुनामी आएगा। हुकूमत सेहत और तालीम के बजट में सब्सिडी खत्म करके मजीद जुल्म न करे। जरदारी और शरीफ खानदान एक दूसरे को दाव लगाने के चक्कर में है। वजीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी का कहना है, ईद के बाद कोई एहतजाजी तहरीक नहीं चलेगी। सजा याफ्ता शख्स के जेल में होने पर भी सियासत की जा रही है। शहबाज शरीफ लंदन से वापसी पर इसहाक डार को साथ लाए। सदर और गवर्नर सिंध की हब में स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली के घर आमद। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की। आरिफ अलवी का कहना है, दिफाई बजट में कमी का फैसला काबिल तहसीन है। बलूचिस्तान के हवाले से मामलात अच्छे जा रहे हैं। छोटे डैम्स के मंसूबे ताखीर का शिकार नहीं होने चाहिए। जियारत में पिकनिक पॉइंट खरवारी बाबा के मकाम पर गाड़ी में सिलेंडर का धमाका। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। जख्मियों की अस्पताल मुंतकली। मुतासरा फैमिली का ताल्लुक कराची से है। सैरो तफरीह के लिए आए थे। हरनाई में दौरान ड्यूटी शहीद होने वाले FC एहलकार महताब खान सरकारी एजाज के साथ सपुर्द खाक। आबाई गांव में नमाज जनाजा में अहले इलाका समेत हजारों अफराद की शिरकत। FC के चाको चौबन दस्ते ने सलामी दी और कब्र पर फूल चढ़ाए। लाड़काना में देरीना दुश्मनी के बायस 3 अफराद के कत्ल के बाद झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। मुश्तइल अफराद ने दूसरे गिरोह के 2 घरों और जानवरों के बाड़े को आग लगा दी।
कराची में ईद पर भी डाकू राज, बहादुराबाद में ताजिर के घर का सफाया, न्यू टाउन में एटीएम लूटने की कोशिश नाकाम, मुलजिम बैंक का अलार्म बजते ही फरार, मॉडल कॉलोनी काजिमाबाद में डाकू अपने ही पिस्तौल से होने वाले फायर से घबरा गया, डाकू और शहरी दोनों ही घबराकर भाग निकले। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी, कराची में पारा 38 डिग्री को छू गया। पंजाब और बलोचिस्तान में भी शदीद गर्मी, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद में दर्जा हरारत 43 तक पहुंच गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का भारतीय हम मनसब को खत, सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। खत में मजीद लिखा कि भारत से तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर बातचीत चाहते हैं। खत्ते में अमन इस्तेहकाम से ही तरक्की मुमकिन है। जैसे बंदे को तो अब रिटायरमेंट लेके ना बनाई हो जाना चाहिए। अदब का एक और रोशन बाब बंद, मारूफ मुसन्निफ, ड्रामा निगार और अफसाना निगार डॉक्टर अनवर सज्जाद का इंतकाल। लाहौर में नमाज जनाजा के बाद तदफीन। नमाज जनाजा में कव्वी खान, असगर नदीम समेत लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। डॉक्टर अनवर सज्जाद ने सोगवारान में बीवी और एक बेटी छोड़ी। आगे बढ़ते हैं, दीगर खबरें शामिल करते हैं। ज़ियारत में खरावरी बाबा पिकनिक पॉइंट में सयाहों की गाड़ी में सिलेंडर धमाके में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जाँ बहक अफराद में शबर ज़ैनदीन, इलियास शबर और खदीजा बीबी शामिल हैं। जाँ बहक और जख्मी होने वालों का ताल्लुक जिला शर्की कराची बलोच कॉलोनी से बताया जाता है। फैमिली आज ही कराची से ज़ियारत पिकनिक मनाने के लिए आई थी। सियासी मैदान का रुख करेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात न कराने पर मरियम औरंगजेब का पारा नीचे ही नहीं आ रहा। आज फिर हुकूमत को निशाने पर लिए रखा। कहती हैं इमरान खान साहब, नवाज शरीफ इसलिए जेल में हैं कि आप महंगाई नहीं खत्म कर सके। पीटीआई रहनुमाओं ने भी मरियम औरंगजेब को खरी खरी सुना दी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब आज फिर हुकूमत पर चढ़ दौड़ी। वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा, इमरान साहब आप नवाज शरीफ से अपनी नालायकी और नाअहली का बदला ले रहे हैं। नवाज शरीफ इसलिए जेल में हैं क्योंकि आप वोट चोर, नाअहल और झूठे हैं। आप 11,000 मेगावाट बिजली नहीं बना सकते। आपने मुल्क को IMF के आगे गिरवी रखना था। मरियम औरंगजेब के बयान पर पीटीआई रहनुमाओं ने लीगी तर्जुमान को करारा जवाब दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी कहते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। पीपी नून लीग गठजोड़ बेनकाब होने जा रहा है। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल बोले, नून लीग के पास सियासत करने के लिए नवाज शरीफ की सेहत के अलावा कोई इशू नहीं बचा। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने भी मरियम औरंगजेब को आड़े हाथों लिया। बोले, नवाज शरीफ हुस्ने कारकर्दगी पर जेल नहीं गए। लाडले नवाज शरीफ के लिए जेल के कवानीन तब्दील नहीं हो सकते। मरियम औरंगजेब को नवाज शरीफ नहीं, छीनी गई मराद सता रही हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जबान कायरा ने असेंबलियों के अंदर और बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहते हैं हुकूमत रवैये दुरुस्त कर ले, ऑपोजिशन हुकूमत को गिराना नहीं चाहती। हुकूमत को चैलेंजेस का सामना है, उस पर साथ देने का ऐलान किया था। हमारा हाथ झटक दिया गया कि शायद कोई NRO मांग रहे हैं। तज़हीक आमेज रवैये में कहा गया कि रियायत मांग रहे हैं। कि मुल्क के हालात बड़ी तेजी से खराबी की तरफ जा रहे हैं। इन हालात को फौरी तौर पे अगर दुरुस्त न किया गया तो चीजें
चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी और मुल्क के लिए खुदा न खास्ता बड़े गंभीर मसाइल बन जाएंगे। हमें कहा गया कि हम कोई रियायत मांग रहे हैं, कोई NRO मांग रहे हैं, ताने दिए गए, गालियां दी गई। हम चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट चले, तो हमें कहा गया कि हम NRO मांग रहे हैं, हम रियायतें मांग रहे हैं, हम अपने केसेस से जान छुटकारा चाहते हैं। हमने बार बार कहा कि हमें ना आप रियायत दे सकते हैं, ना हमें रियायत दरकार है। हमारे खिलाफ ऐसे जेली केसेस तारीख में पहले भी बनते रहे, खत्म होते रहे, ये भी खत्म होंगे इंशाल्लाह, सुरखरू होंगे।